अप टू 10,000 तक का जो डिस्काउंट है आपका बुकिंग अमाउंट में, उसको आप अवेल कर सकते हो। और अश्योर्ड है कि आप 10,000 तक कुछ ना कुछ जीतोगे ही जीतोगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कुछ हो गया कि आप कुछ नहीं जीत रहे हो। 10,000 तक के अंदर अंदर आपको एक डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, जो कि गारंटीड है। हाय गाइस, अर्शित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो आज हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं वो है Hyundai की वेन्यू IMT एडिशन। और ये जो हमारे पास आज वेरिएंट है ये है SX ऑप्शनल वेरिएंट। और स्पेशल थैंक्स है इस वीडियो का BR Hyundai निशादगंज को। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपका IMT, AMT और मैनुअल ट्रांसमिशन में मेनली डिफरेंस क्या होता है, इस गाड़ी में आपको ऐसा क्या अलग देखने को मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से हटके, और इंटीरियर एक्सटीरियर का थोड़ा बहुत वॉक अराउंड टाइप का मिल जाएगा। तो चलते हैं पहले इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की गाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको Hyundai की एक बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको क्रोम एलिमेंट के साथ आती है। और जो इसका फ्रंट ग्रिल है इसमें भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। इसमें एक स्पोर्ट्स पैक आता है। अगर आप स्पोर्ट्स पैक पे जाते हो तो आपको ग्रिल में आगे रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और नीचे की साइड का जो बम्पर एरिया है उसको लाइट सिल्वर का टच दिया गया है, जो कि वीडियो में शायद क्रोम आ रहा होगा लेकिन वो एक्चुअल में क्रोम नहीं है। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी डे टाइम रनिंग लाइट्स जो कि DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसमें हेडलाइट्स हैं, ये आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है DRLs के साथ। इंडिकेटर्स जो है इसके पुरानी वेन्यू की तरह ही अभी भी नॉर्मल हेलोजन पे आते हैं, अभी भी इसमें LED यूज़ नहीं की गई है। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे जो फॉग लाइट आता है ये आपको प्रोजेक्टर फॉग लाइट देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल और मतलब जितने भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे सिर्फ आपके ट्रांसमिशन में दिए गए हैं। लुक वाइज चेंजेस की बात करेंगे तो BS6 एडिशन के बाद भी लुक्स में कोई काम नहीं किया गया है, और एक स्पोर्ट्स पैक जो मैंने बोला वो इंक्लूड आता है। अगर हम लेफ्ट और राइट साइड की बात करेंगे तो इसमें आपको आते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स। तो अगर हम इसके एलॉय व्हील्स की बात करेंगे लेफ्ट साइड की, तो इसमें आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि R16 डायमंड कट एलॉय व्हील्स आते हैं। व्हील प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो 215/60 का व्हील प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी IMT की बैजिंग यहाँ पर लगी हुई देखने को मिलती है। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके ORVMs में ही इंटैक्ट इंडिकेटर्स आते हैं। अगर हम डोर हैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आती है, और ये कीलेस एंट्री के साथ आती है। अगर हम पीछे वाले डोर की बात करेंगे तो वो भी आपका जो है उसमें क्रोम एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। रूफ रेल जो है मैं फिर बता रहा हूँ कि वो उसमें क्रोम का वर्क नहीं किया गया है, वो आपकी नॉर्मल मैट सिल्वर कलर में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी उसमें इसमें आपको एक सनरूफ भी देखने को मिलती है, पीछे शार्क फिन एंटेना। और रेयर साइड की अगर हम बात करेंगे तो रियर साइड की लाइटिंग में पहले आपको चेकआउट करा देता हूँ। रियर साइड की लाइटिंग इसमें आपको क्रिस्टल LEDs देखने को मिल जाती हैं, मतलब एक उनका तरीका है इस लाइट को रिप्रेजेंट करने का। इंडिकेटर्स जो हैं इसमें अभी भी आपको हैलोजन देखने को मिल जाते हैं, और जो आपकी रिवर्स पार्किंग लाइट होती है वो आपको नीचे देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को आता है। यहाँ पर ये टर्बो की बैजिंग है, उसके मैं अभी बारे में बाद में बात करता हूँ। पार्किंग सेंसर्स की अगर हम बात करेंगे तो पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और जो नीचे आपका ये जो बम्पर एरिया है ये काफ़ी रगेड और मतलब हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। पीछे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वेन्यू की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको Hyundai की एक क्रोम में बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर ऊपर है आपका शार्क फिन एंटेना। और बूट स्पेस की बात करता हूँ तो स्टोरेज कैपेसिटी है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कितनी है, वो यहाँ कहीं पर लिख कर अभी आपको आ रही होगी। तो ये है कुछ इसका बूट स्पेस। और अगर हम स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्टील व्हील है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एक 15 इंच का स्टील व्हील है, और टायर जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपके डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं, जो कि आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो अगर हम पीछे की बात करेंगे तो पीछे आपको विंडशील्ड में आपको यहाँ पर डिफॉगर और वाइपर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर है आपकी हाई रेस सेंटर माउंटेड ब्रेक लाइट्स। पार्किंग कैमरा की अगर हम बात करेंगे आपका पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जस्ट आपके बम्पर वाले एरिया पर। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट आएगी, और यहाँ पर है आपका ये पार्किंग कैमरा, और आपका जो बूट ओपनिंग के लिए स्विच दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अब अगर हम बात करेंगे पहले आपके स्टीयरिंग व्हील के इंटीरियर में, तो यहाँ पर आपको एक क्लीन Hyundai की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इस तरफ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको सारा का सारा इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने का सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि इस डिस्प्ले को ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करेगा। और ये आपका एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आता है आपका ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेसिक फीचर्स जैसे कि रेडियो और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, मैप नेविगेशन। और अगर हम बात करेंगे
कार्ड की, तो यहाँ पर आपका कार्ड स्लॉट दिया हुआ है जो कि आपका नेविगेशन कार्ड इंसर्ट करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर नेविगेशन वगैरह आप मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने का बटन आपको दे रखे हैं, ये आपका पूरा इंफोटेनमेंट का कंट्रोल करेगा। इस तरफ आपका एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक एसी वेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एक एसी वेंट ये रहा, एक आपका उधर पैसेंजर साइड में है और एक आपका इस तरफ देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो स्पीडोमीटर है और जो आपका आरपीएम जो आपका देखने को मिलता है, ये आपका आता है आपके एनालॉग पे, और जो बीच में आपको जो छोटा सा एक डिस्प्ले दिख रहा है वो आपका आता है आपका डिजिटल में, बाकी जिसमें आपको आपकी ड्राइविंग रेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आरपीएम, आपका स्पीड और जो यहाँ पर आपको फ्यूल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल है इस तरफ, ये अभी भी आपको एनालॉग देखने को मिलता है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो इसमें एक स्टिचिंग की गई है वो काफ़ी अच्छी स्टिचिंग के साथ आता है आपका स्टीयरिंग व्हील, और जो स्टीयरिंग का एक जो प्रॉपर होल्ड है वो काफ़ी अच्छा है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका क्रूज कंट्रोल का सारा कंट्रोल दे रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका इल्यूमिनेशन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका इल्यूमिनेशन, आपका बीम एडजस्टर और यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो ये गाड़ी आती है आपकी स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ, तो ये रहा उसका स्टार्ट स्टॉप बटन। और इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका एसी का सारा कंट्रोल, और ये आती है आपकी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ। इस तरफ की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रेयर का डिफॉगर सेट करने का बटन दिया हुआ है, और इस तरफ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट डिफॉगर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपका एसी ऑन करने का, ऑफ करने का, यहाँ पर आपका एसी का टेम्परेचर, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी एसी की वो यहाँ पर आएगी। ये आपको किस तरीके का एयर फ्लो चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है, नीचे की तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट, एक यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटपुट देखने को मिल जाता है, एक आपका मास्टर यूएसबी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो आप ये जो है ये आपका चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, जिसको आपने ऐसे इंसर्ट किया तब यहाँ पर आपकी ये जो चार्जिंग की लाइट ब्लिंक कर रही है ये आ रही है। और इसमें मतलब जो हिसाब किताब है चार्जिंग का वो सारा का सारा आपका पुरानी वेन्यू की तरह है। तो बाकी अगर हम इस तरफ की बात करेंगे तो ये है हमारा मेन टॉपिक, जो कि है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका जो गियर शिफ्टिंग है ये सारी की सारी आपकी अभी भी मैनुअल में आ रही है, लेकिन ये IMT है। तो IMT में आपको क्या अलग दिया गया है, तो IMT के लिए आप नीचे की तरफ जब देखोगे तो नीचे की तरफ आपको 2 ही पेडल्स देखने को मिल रहे हैं। ये है आपका एक डेड पेडल और यहाँ पर जो क्लच होता है वो मिसिंग है, और यहाँ पर है आपका ब्रेक लेवर और ये है आपका थ्रॉटल। तो इसमें जो है आपका क्लच हटा करके ये बेसिकली काम करेगा आपके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरह, और IMT जो है वो है आपका इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो जब आप अपना गियर शिफ्ट कर रहे हो तो गियर आपके ट्रांसमिशन बॉक्स में ही आपको एक सेंसर दिया गया है जो कि आपका क्लच का काम करता है। अगर इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपके जो गियर शिफ्टिंग है वो सारी की सारी वैसी ही दी हुई है जैसे अभी नॉर्मल आपको मैनुअल कार्स में देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप मैनुअल गियर चाहते थे और उसके बाद भी अगर आपको ऑटोमेटिक का मजा लेना है तो IMT जो है वो आप ही के लिए बनी हुई है, क्योंकि आपको अगर ऑटोमेटिक के मैनुअल में अगर आप शिफ्ट करते हो तो आपको सिर्फ गियर नॉब ऐसे करना होता है और ऐसे करना होता है, आपका गियर शिफ्ट होता है। लेकिन इसमें आपको प्रॉपरली ना आपको क्लच यूज करना है और आपको गियर शिफ्टिंग, जो गियर शिफ्ट का फील आप लेना चाह रहे थे वो आप इस गियर बॉक्स से निकाल सकते हो। और अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा आपकी यूटिलिटी स्पेसेस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलता है, ये आपका एयर प्योरीफायर है, ये जो आपका है आपका आर्मरेस्ट है जो कि एक स्टोरिंग कैपेसिटी के साथ आता है, और एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है लेकिन जिस पोजीशन पे दिया हुआ है वहाँ से अगर आप देखोगे तो आप गियर नॉब को आराम से एक्सेस कर सकते हो। और एक चीज़ अगर हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसका IRVM, यहाँ पर SOS देखने को मिल जाता है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपका टोचन वगैरह के लिए आपको सर्विस सेंटर को कॉन्टैक्ट करना है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ब्लू लिंक का आपको यहाँ पर बटन दे रखा है, और जो आपका IRVM है वो अभी भी आपको मैनुअली ऊपर नीचे करना है, ये ऑटो डिमिंग IRVM के साथ नहीं आती है। यहाँ पर आपका माइक का सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका माइक दिया हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे सनशेड्स की बात करेंगे तो आपको ड्राइवर साइड बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलता है, और अगर आप देखेंगे पैसेंजर साइड तो उसमें आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, हालांकि उसमें कोई वैनिटी लाइट नहीं दी हुई है। और अगर हम बात करेंगे ग्लव बॉक्स की, जो कि पर्सनली मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। अगर आप ग्लव बॉक्स का स्टोरेज देखोगे तो उसमें सिर्फ एक फर्स्ट एड किट रखी है और एक इसका ब्रोशर रखा हुआ है, लेकिन आई गेस कि ये
है तो कूल्ड ग्लव बॉक्स, लेकिन जो स्टोरेज है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ठीक है, जितना स्पेस दिया है वो ठीक ही है, सफिशिएंट है अगर आप शॉर्ट राइड के वगैरह के हिसाब से देख रहे हो। और लॉन्ग रूट्स पर भी जब आप जाओगे तो ग्लव बॉक्स में आप कितना ही सामान रखते हैं। और अगर हम इस तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अपना कॉइन, फ़ोन या इस तरीके का छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका सनरूफ का कंट्रोल। इसको मैं एक बार फिर से बंद कर देता हूँ। तो काफ़ी फास्ट है और जो आवाज़ भी बोलेंगे तो उसमें आवाज़ भी कम ही है। और जो उसका शेड है वो बिल्कुल वरना की तरह आपको इस तरीके से करना पड़ेगा और इस तरीके से आप इसको हटाओगे। और अगर हम बात करेंगे तो एक स्पेशल ऑफ़र है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वह स्पेशल ऑफ़र हुंडई की तरफ से क्या है आपके लिए। BR हुंडई ने एक स्पेशल ऑफ़र रखा है आप लोगों के लिए। ट्रिकली एडजस्टिंग सीट्स हैं। उसके पहले मैं डोर की एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। तो अगर आप डोर में देखोगे तो यहाँ पर आपको डोर ओपनिंग नॉब जो दिया हुआ है वो हल्का सा एक सॉफ्ट प्लास्टिक फिनिश में है, जो कि मैट क्रोम टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका एक ट्विटर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एक स्पीकर है, यहाँ पर आपकी बॉटल होल्डिंग कैपेसिटी, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपका रियर व्यू मिरर और ORVM जिसको बोलते हैं वो कंट्रोल करने का नॉब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका डोर लॉक अनलॉक नॉब दिया हुआ है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपका सारा का सारा पावर विंडो कंट्रोल है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको स्पेस दिया हुआ है जिसको आप स्पेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो और डोर बंद करने में भी आपको हेल्प करेगा। और अगर हम बात करेंगे हेडलाइट की और बाकी सारी चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको चेकआउट करा दी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर है आपका वाइपर कंट्रोल। इस तरफ आपका सारा का सारा वाइपर कंट्रोल है और इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपकी लाइट कंट्रोल है। एक बार मैं गियर शिफ्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लगाया रिवर्स, जो कि आप देख रहे हो अभी रिवर्स में लगी है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, कुछ इस तरीके का आउटपुट आता है। और मतलब आप देखिए मेरे पैर की पोजीशन अभी आप देखिएगा कि कहाँ पर है, और मैं इस तरह से करता हूँ, देखिएगा मैं रिवर्स से हटा करके नॉर्मल ले आया और मेरा पैर बिल्कुल वहीं पर है, जबकि आपका ब्रेक पेडल वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मेरा पैर बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे है और मैं गियर आराम से शिफ्ट कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आपकी रिवर्स में आ गई, ये आपकी फर्स्ट में आ गई, ये आपकी सेकंड में आ गई। तो यहाँ पर जो क्लच का काम है वो बेसिकली एक सेंसर करता है, आपको क्लच देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ऑटोमेटिक का मज़ा लेना चाहते हैं और आपको गियर शिफ्ट का जो फील है वो आपको नॉर्मल फील चाहिए, आपको गियर शिफ्टिंग का, कुछ लोगों को, मुझे जैसे पर्सनली ऑटोमेटिक नहीं पसंद है, मुझे मैनुअल गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को ये जब चीज़ पता चली थी तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि यार मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। और अगर हम चलें अब रेयर साइड की तरफ, तो आपको रेयर साइड की तरफ दिखाते हैं कि क्या आपका हेडरूम और लेगरूम देखने को मिलता है। फ्रंट सीट को मैंने बहुत ज़्यादा आगे किया था, तो मैं पहले इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, फिर पीछे की सीट की मैं आपसे बात करूँगा। तो जो हेडरूम है वो आप देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल हेडरूम दे रखा है। आपका जो सर है वो कहीं टकराएगा नहीं, हल्का बम्प आया तो हो सकता है टच हो जाए अगर आपकी हाइट ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेग रूम की, तो लेग रूम में भी आपको यहाँ पर काफ़ी स्पेस अभी भी देखने को मिल रहा है। थाई सपोर्ट की अगर हम बात करें तो थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डोर अनलॉकिंग नॉब है और इस तरफ जो है आपका यहाँ पर आपका पावर विंडो का कंट्रोल है, यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका रेयर AC वेंट और नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर है। और ये दोनों लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों पैसेंजर जो पीछे बैठेंगे। और ये आती है आपकी आर्मरेस्ट के साथ। यहाँ पर इसका आर्मरेस्ट है, मैं इसको अभी निकालूंगा नहीं क्योंकि पॉलीथिन वगैरह लगी हुई है। यहाँ पर आपकी जो हेडरेस्ट हैं ये आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं दोनों तरफ। बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट दे नहीं रखा है, लेकिन हाँ, बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है। और आगे वाले भी जो दोनों हेडरेस्ट हैं ये आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। और जो कुशनिंग और सीट में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप सीट को शिफ्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सीट को गिरा सकते हो और आपका बूट स्पेस जो है वो और बढ़ जाएगा। और इसको हम वापस से लगा देते हैं। आइसोफिक्स माउंट आपको दिए होंगे क्योंकि अब ये लगभग हर कार में आ रहे हैं। और बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो हर कार में आपको इस सेगमेंट में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एयर बैग्स और बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो बात करेंगे अगर इंजन ऑप्शंस की, तो ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो जो टर्बो GDI है, ये आपका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसमें आपको एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन और एक 1.2 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। एग्जैक्ट प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन से मैं मिस कर जाऊंगा तो नीचे मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर्स पे एक्चुअल और करंट जो आपका ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा किसी भी पर्टिकुलर Hyundai की गाड़ी पे, वो आप डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते
हैं मेरा रेफरेंस दे करके। तो जो मैं एक स्पेशल ऑफर की बात कर रहा था जो BR Hyundai की तरफ से रखा गया है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक आपको डाइस का गेम दिखाई दे रहा है जिसका नाम है खेल खेल के जीतो। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, जो आप जैसे आप बुकिंग कराने जाते हो BR Hyundai पे, और अभी 30 सितंबर तक उनके पास एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप इस डाइस को ये गेम अगर आप खेलते हो बेसिकली, तो इसमें जैसे मान के चलते हैं कि आपका कोई भी डिजिट आती है, जैसे मान लेते हैं 2 आता है या 4 आता है, तो उस हिसाब से उसके सामने जितना भी उसका कैशबैक आपको देखने को मिलता है वो आपको बुकिंग अमाउंट में से आपका जो कैशबैक है वो आपको रिड्यूस होकर के आपको बुकिंग अमाउंट उतना ही देना पड़ेगा। और जैसे मान लेते हैं कि आपका 12 आता है तो आपको एक दोबारा से चांस मिलनी ही मिलनी है। दैट मीन्स कि 10,000 तक तो आपको जीतना कुछ ना कुछ अमाउंट, तो मतलब जो कुछ ना कुछ कैशबैक है वो तो आपको जीतना कंफर्म ही कंफर्म है। तो एक बार आप शोरूम विजिट करिए और ये गेम अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हो तो ये गेम बिल्कुल आप प्ले करके अपना थोड़ा बहुत पैसा अपने बुकिंग अमाउंट में से बचा सकते हैं। बाकी क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ है, क्या लोकेशन है, वो सारा का सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एग्जैक्ट प्राइस और जो चीज़ें अगर मैं इस वीडियो में मैं मिस कर गया हूँगा उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लखनऊ से हो तो डीलरशिप पे जाइए और खेल खेल के जीतों में पार्टिसिपेट करिए और पाइए 10,000 तक का कैशबैक ऑन योर बुकिंग अमाउंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। और मतलब ये एक मेरी तरफ से, मतलब जैसे मैंने आपको पिछली बार क्रेटा वाली वीडियो में बताया था, और मैंने Hyundai की जितनी गाड़ियों का रिव्यू कर रखा है वो मैं आपको आई बटन में छोड़ दूंगा, आप जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो। और जैसे मैंने पिछली बार आपको बोला था कि क्रेटा काफ़ी डिले हो गई थी, लेकिन इसको मैंने ऑन टाइम किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप 2 जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर तो आपको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ा कंटेंट देखने को मिलता है, जो मतलब बोलते हैं डिटेल्ड कंटेंट देखने को मिलता है। शॉर्ट रिव्यू अगर आपको देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को जाकर के फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा urban.graphy, आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। जो छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं, कब मैं वीडियो ला रहा हूँ, क्या वीडियो ला रहा हूँ, क्या गिव अवे, क्या कुछ, तो वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर देता हूँ। आप जाकर के urban.graphy चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। और एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स है इस वीडियो के लिए BR Hyundai को। मैं एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो स्पेशल डील है मेरे सब्सक्राइबर के लिए वो आप अवेल कर सकते हो। अप टू 10,000 तक का जो डिस्काउंट है आपका बुकिंग अमाउंट में, उसको आप अवेल कर सकते हो। और अश्योर्ड है कि आप 10,000 तक कुछ ना कुछ जीतोगे ही जीतोगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कुछ हो गया कि आप कुछ नहीं जीत रहे हो। 10,000 तक के अंदर आपको एक डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, जो कि गारंटीड है। और ये सिर्फ स्कीम जो है ये BR Hyundai के लिए है। आप आकर के शोरूम चेकआउट कर सकते हो।